Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agrawal Todi, and from today we'll be doing uh, the videos for NTA, UGC, and NET Paper 1 aspirant students video. Okay, and today we'll be discussing about the institutions of higher learning and education in ancient India. Ancient India में जो एजुकेशनल सिस्टम था, जो हायर लर्निंग का सिस्टम था, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के लिए है, पेपर 1 का वीडियो है। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डाइव टू लर्न। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एंशियंट इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था। ठीक है, तो फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही हम ये कर रहे हैं। ओके, सो फ्रॉम द बिगिनिंग विल सी, जब से स्टार्ट हुआ तब से लेके 10th सेंचुरी तक क्या क्या कैसे कैसे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम था, वो सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इन द एंशियंट इंडिया अ चाइल्ड फॉलोड द ऑक्यूपेशन ऑफ हिज फादर, either religious or professional, and his training in that particular field was provided by his father in his house. तो हमें सबको पता है पहले पहले जमाने में क्या होता था कि जो अपने पेरेंट्स जो काम करते थे, जो प्रोफेशन में थे, उसी को जो सन था या जो घर के दूसरे लोग होते थे वो फॉलो करते थे, और उसका ट्रेनिंग अपने घर से ही होता था। ये सब एंशिएंट जमाने में ऐसा होता था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू सिस्टम ऑफ एजुकेशन डेवलप्ड, द वैदिक एंड द बुद्धिस्ट। ठीक है, तो अब वैसा तो चल ही रहा था कि ऑक्यूपेशन कुछ भी कर लो, लेकिन बाद में दो सिस्टम ऑफ एजुकेशन चालू हुआ। वो क्या था, एक था वैदिक और दूसरा बुद्धिस्ट। ठीक है, एज द नेम इंडिकेट्स, इन द फॉर्मर सिस्टम वेदास, जैसे वैदिक में तो नाम ही बता रहा है ना, वेदास, वेदांगास, उपनिषद्स एंड अदर अलाइड सब्जेक्ट्स वर टॉट, while in the later system, that is Buddhist system, thoughts of all major schools of Buddhism were taught. ठीक है, वैदिक में वेदास के बारे में, वेदांग, उपनिषद के बारे में, ये सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाता था। और बुद्धिस्ट का जो था वो बुद्धिज्म में, सारे मेजर स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म में बुद्ध के जो थॉट्स थे उनके बारे में पढ़ाया जाता था। ठीक है, while संस्कृत was the medium of instruction in वैदिक सिस्टम, वैदिक सिस्टम का जो मीडियम था पढ़ाने का, जैसे आजकल इंग्लिश हिंदी का मीडियम होता पढ़ाने का, वैसे ही वैदिक सिस्टम में क्या था, संस्कृत था। ठीक है, पढ़ाने का मीडियम क्या था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज संस्कृत। एंड बुद्धिस्ट सिस्टम में क्या था, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज पाली। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोगों को याद करनी है, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग। ये सब क्वेश्चन आते हैं कि वैदिक सिस्टम में कौन सा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, बुद्धिस्ट सिस्टम में कौन सा मीडियम था, तो आप बता सकोगे कि संस्कृत था वैदिक में और बुद्धिस्ट में पाली सिस्टम था। ठीक है, बट बोथ सिस्टम ऑफर्ड वोकेशनल एजुकेशन अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस एजुकेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव फेथ्स। तो इन दोनों सिस्टम में, जो वैदिक और बुद्धिस्ट सिस्टम है, इन दोनों सिस्टम में क्या था, वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड करते थे। मतलब पहले के जमाने में बहुत सारे लोग अपने लाइवलीहुड के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत सारे काम करते थे, है ना, डिफरेंट काम करते थे, तो वो सब भी सिखाया जाता था। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई किया जाता था, बल्कि लाइवलीहुड, अपनी जिंदगी कैसे करनी है, कैसे जीविका अर्जन करना है, वो सब भी सिखाया जाता था इधर। ठीक है, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल एजुकेशन भी दिया जाता था। So, what was the uniqueness of ancient Indian education? तो ancient Indian education system जो है, उसका uniqueness क्या था? The supreme goal of this was लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, तो मेन एंशियंट इंडियन एजुकेशन का मेन जो गोल था, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स था, वो क्या था कि लाइफ का सेल्फ रियलाइजेशन हमको पता होना चाहिए। एंड हेंस द एम ऑफ एजुकेशन हैज ऑलवेज बीन द अटेनमेंट ऑफ सच अ फुलनेस ऑफ बीइंग। तो हम कौन है, हमारा क्या वजूद है, फिलोसॉफिकल तो था ही इसमें। एंशियंट इंडियन एजुकेशन का सिस्टम में फिलोसॉफिकल ज्ञान तो दे ही रहे थे, बट एट द सेम टाइम it was also recognized that different individual had naturally different inclinations and capabilities, है ना। तो जो अब जैसे आज के बच्चे में भी, आज के जमाने में भी हर तरह के बच्चे होते हैं ना, एक बच्चा दूसरे बच्चे से कितना डिफरेंट है ना। तो उसी तरह पहले भी यही होता था। तो सारे के सारे फिलोसॉफिकल ज्ञान, जो सेल्फ रियलाइजेशन था, फुलनेस ऑफ बीइंग, मतलब मेरा होना, वजूद क्या है, ये सब का ज्ञान तो दिया ही जाता था। साथ ही साथ अपने आप को रिकग्नाइज भी करते थे, क्योंकि हर इंडिविजुअल डिफरेंट कैपेसिटीज का था, तो उनको हाईएस्ट फिलोसॉफी के अलावा अदर सब्जेक्ट्स लाइक लिटरेचर, साइंस एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का भी उनको
ज्ञान दिया जाता था, ये भी एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड किया जाता था, ठीक है। नॉट ओनली द हाईएस्ट फिलोसॉफी, मतलब द अदर जो हमको प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरत होती है, उन सब चीज का भी ज्ञान यहाँ दिया जाता था। यही यूनिकनेस था एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, ठीक है। नाउ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया मे क्लेम टू बी यूनिक इन द वर्ल्ड इन मेनी रिस्पेक्ट्स। अब यूनिक तो था, हमें पता चला, लेकिन क्या क्या रिस्पेक्ट्स में यूनिक था, तो लेट अस सी व्हाट आर दोज पॉइंट्स, what are those characteristics जिसमें ये education system unique था. The state and the society did not interfere with the curriculum of studies or regulating the payment of fees और आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या था कि स्टेट या गवर्नमेंट या जो भी उस समय के राजा महाराजा होते थे या सोसाइटी समाज होता था, वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करता था कि स्कूल के अंदर, वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर किस तरीके का पढ़ाई होता था, करिकुलम क्या है, या फिर उनके पेमेंट फीस कैसे पे किया जा रहा है, या कितने आवर्स तक, कितने घंटों तक, या दिन भर रात भर उनको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, इनमें कभी भी इंटरफेयर नहीं किया जाता था पहले के एंशिएंट सिस्टम। आज के सिस्टम में तो एक घंटा से आधा घंटा भी ज्यादा हो जाए तो पेरेंट्स इतने उतावले हो जाते हैं, बच्चों को वापस लेके आओ घर, ये सब होने लगता है ना। लेकिन पहले का सिस्टम में ऐसा नहीं था, नो इंटरफियरेंस, ठीक है। अनदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाज, एक दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, इट वॉज फुल्ली एंड कंपल्सरी रेसिडेंशियल, मतलब पूरा का पूरा रेसिडेंशियल था और कंपल्सरी था। अगर आपको पढ़ाई करनी है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में, तो आपको कंपल्सरीली रेसिडेंशियल होना पड़ता था। मतलब क्या था, द स्टूडेंट हैड टू लिव इन द हाउस ऑफ हिज टीचर फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ स्टडी। जितना भी साल लगे, जितने भी समय के लिए आप वहां पढ़ रहे हो, आपको वो टीचर के घर में ही रहकर पढ़ाई करनी होती है, ना कि आप अपने घर से और फिर वहां टीचर के घर पे जाके आते जाते हुए पढ़ाई कर सको। नहीं, इट वॉज वेरी कंपल्सरी दैट इट वॉज अ रेसिडेंशियल स्टडी, ठीक है। ये है यूनिकनेस, ठीक है। पहले था कोई इंटरफेरेंस नहीं है, दूसरा कंपल्सरी रेसिडेंशियल है। एजुकेशन वॉज एब्सोल्युटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। आज के जैसे ऐसे मतलब बंडल्स के बंडल में आपको पे नहीं करना पड़ता था। एजुकेशन वॉज बहुत फ्री था, और साथ ही साथ क्या था, all the primary needs of the students including food and clothing were provided by the teacher. टीचर ही उनके घर में जाके पढ़ रहे हो ना, तो सारे जो प्राइमरी नीड्स है एक स्टूडेंट के, जैसे खाना हो गया, कपड़ा हो गया, सब टीचर के घर से प्रोवाइड किया जाता था। बच्चे को कुछ लेके जाने की जरूरत भी नहीं थी। आज बच्चे को हॉस्टल भेजो तो सारा चीज अरेंजमेंट करके देते हम, नहीं क्या, लेकिन उस समय क्या था कि टीचर के घर में आप जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो आपको कुछ लेके जाने का जरूरत नहीं है, सारा चीज टीचर ही प्रोवाइड करके देगा आपको, ठीक है। सो दीज आर द यूनिक सिस्टम। देखिए, The Indian system of education upheld the dignity of labor, ठीक है। लेबर को भी उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया था। Hence, even a student aiming at the highest philosophical knowledge was duty bound, ठीक है। उनको अपना ड्यूटी निभाना ही था, to do some manual labor such as कलेक्टिंग फ्यूल्स, टेंडिंग कैटल्स, जैसे गाय बकरियों को चरा के लेके आओ, या फिर शाम को अगर खाना बनाना है तो लकड़ी चुन के लेके आओ, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे काम भी आपको करने होते थे। अगर आप बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल की पढ़ाई भी कर रहे होते हो ना, हाईएस्ट फिलोसॉफिकल नॉलेज भी गेन कर रहे होते हो, लेकिन फिर भी आपको वो मैनुअल लेबर करना बहुत जरूरी था उस समय, ठीक है। दीज आर द यूनिकनेस। मैं आपको यूनिकनेस बता किस तरीके, किस रेस्पेक्ट में इंडियन एजुकेशन सिस्टम यूनिक था, पूरे वर्ल्ड में यूनिक था, ओके। एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया वाज मोर ऑफ अ सेमिनार टाइप where students used to learn through discussions and debates. तो एक सेमिनार टाइप में एजुकेशन होता था, ठीक है, पहले के जमाने में, और बच्चे डिस्कशन से, डिबेट से ही वो नॉलेज गेन करते थे, ठीक है। सो these are the few points which I have collected for you all to make you all understand क्या यूनिक था पूरे वर्ल्ड के अंदर। हमारे एंशिएंट इंडियन का एजुकेशन सिस्टम में किस तरह के यूनिकनेस था, वो इसमें मैं लेके आई हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट वर द एम्स, अब एम क्या था इस एजुकेशन का। द एम ऑफ एजुकेशन वाज टू प्रोवाइड गुड ट्रेनिंग टू यंग मैन एंड वुमेन इन परफॉर्मेंस ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस ड्यूटीज, है ना। तो अपने रिलीजियस ड्यूटीज हो या इकोनॉमिक या सोशल जो भी ड्यूटीज है, उनको बखूबी निभाना एक एम था। ऑल्सो preservation and enrichment of culture, character and personality development and cultivation of noble idea were the other aim of education in ancient India. तो ancient India का दूसरा और क्या aim था, मतलब आपको
आपको इकोनॉमिक, रिलीजियस ड्यूटीज, सोशल ड्यूटीज तो निभाना सिखाते ही है। बाकी क्या था, वो क्या सिखाते थे, अपने कल्चर को कैसे प्रिजर्व करना, कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी डेवलप कैसे करना है ना, कल्टिवेशन ऑफ नोबल आइडियाज आप कैसे ला सकते हो, ये सब भी एम था एजुकेशन का, एंशिएंट इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में। ओके, कमेंसमेंट ऑफ एजुकेशन कब शुरू होता था ये एजुकेशन, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इन द वैदिक सिस्टम द एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड कमेंस्ड एट द एज ऑफ 5। तो आपका बच्चा जब 5 साल का होगा तब से आप ये एंशिएंट इंडिया का एजुकेशन सिस्टम चालू हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट सेरेमनी वाज कॉल्ड एज विद्या आरंभ। वो सेरेमनी जब आपका बच्चा पढ़ाई स्टार्ट करता है उसको क्या कहते हैं, कहेंगे उसको हम विद्या आरंभ कहेंगे। वो सरस्वती माता का पूजा करके कुछ अक्षर सीख लेते थे बच्चे पहले, फिर उसके साथ ये एजुकेशन स्टार्ट होता था, ठीक है। आफ्टर द सेरेमनी कॉल्ड उपनया दैट अ चाइल्ड यूज्ड टू लीव हिज पेरेंट्स होम एंड गो टू स्टे इन द हाउस ऑफ हिज टीचर टू कमेंस हिज स्टडी। तो जो बच्चे अपने पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए घर छोड़ के जाते थे, उस सेरेमनी को क्या कहते थे, उपनया कहते थे। ओके, उपनया नया ना कहते थे। और इसमें क्या होता था, बच्चे अपने घर को छोड़ के टीचर के घर में जाके अब पढ़ाई चालू करेंगे, एंड वो कितने सालों तक वहां पे रहेंगे वो उन बच्चों का पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता था कि कितने साल तक बच्चे पढ़ाई करेंगे। ओके, ही वॉज कॉल्ड एज अ ब्रह्मचारी। नाउ अब जब बच्चे घर छोड़ के टीचर के पास जाते थे पढ़ने के लिए, उसको क्या कहा जाता था, उसको ब्रह्मचारी कहा जाता था, ठीक है। तो उपनया सेरेमनी वॉज हेल्ड टू ब्राह्मण बॉयज एट द एज ऑफ 8, ठीक है। तो उपनया भी अलग 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 लोगों के लिए अलग अलग एज में स्टार्ट होता था। जैसे ब्राह्मण्स के लिए, ब्राह्मण बॉयज के लिए वो उपनया कब स्टार्ट होता था, कब वो लोग घर छोड़ के जाते थे, एट द एज ऑफ 8। फॉर द क्षत्रिय बॉयज एट द एज ऑफ 10 एंड फॉर द वैश्य बॉयज एट द एज ऑफ 12, ठीक है। ब्राह्मण 8 साल के उम्र में, क्षत्रिय का 10 और वैश्य का 12 साल की उम्र में वो घर छोड़ के उपनयन के लिए जाते थे, पढ़ने के लिए अपने टीचर के घर में जाते थे। ये है अपना वैदिक सिस्टम में। इन द बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन अ चाइल्ड कमेंस्ड हिज एजुकेशन एट द एज ऑफ 8। 8 साल की उम्र से वो एजुकेशन लेने के लिए घर छोड़ के जाता था। आफ्टर इनिशियल सेरेमनी कॉल्ड द प्रबराज्य और प्रबब्जा, ठीक है। तो उनका सेरेमनी को प्रबराज्य और प्रबब्जा कहा जाता था। बुद्धिस्ट सिस्टम में 8 साल की उम्र में वो छोड़ के जाते थे, ठीक है। इन द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन अ ब्रह्मचारी आफ्टर फिनिशिंग हिज एजुकेशन वाज एलिजिबल टू बिकम अ गृहस्थ और अ हाउस होल्डर, ठीक है। तो वैदिक सिस्टम के अंदर एक ब्रह्मचारी जो घर छोड़ के टीचर के पास पढ़ने के लिए गया था, वो वापस आके गृहस्थ और हाउस होल्ड मतलब अपने घर का जिम्मेवारी निभा सकता था, शादी कर सकता था, अपने खुद का फैमिली स्टार्ट कर सकता था। लेकिन Buddhist system of education, after finishing his education, a Sharmana was given a full status of monkhood or भिक्षु। तो जो हमारा वैदिक सिस्टम में ब्रह्मचारी हम जिनको बोलेंगे, जो घर छोड़ के पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वही बुद्धिस्ट सिस्टम में उनको क्या कहा जाता है, उनको सरमना कहा जाता है। और ब्रह्मचारी घर आकर अपने फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्मना जो है, जो बुद्धिस्ट सिस्टम एजुकेशन में पढ़ने जाते हैं, उनको स्टेटस मिलता है एक मॉन्क का, एक साधु का, एक भिक्षु का स्टेटस मिल जाता है। दे बिकम अ फुल्ली भिक्षु, ठीक है। नाउ एजुकेशन ऑफ वुमेन, तो एंशिएंट टाइम में भी वुमेन को एजुकेशन दिया जाता था। व्हाट वाज दैट, अ स्टैंडर्ड, एक मिनट, a high standard of learning and culture was reached by Indian women during the Vedic age. Vedic age में भी जो learning और culture का जो standard है ना, बहुत high, बहुत rich होता था, और women को भी वो standard, वो culture, वो learning सिखाया जाता था, ठीक है। In addition to training in the arts of housekeeping, they learnt music and dancing. घर गृहस्थी चलाने के अलावा उन लोगों को क्या क्या भी सिखाया जाता था, म्यूजिक का ज्ञान दिया जाता था, डांसिंग का ज्ञान दिया जाता था। Like boys, गर्ल्स हैड टू अंडरगो द उपनयन सिस्टम। तो लड़कियों को भी घर छोड़ के और टीचर के घर में जाके पढ़ना पड़ता था, ठीक है। दे ऑल्सो, गर्ल्स had to undergo the Upanaya system, okay, ceremony. There were 2 classes of educated women. अब educated women का 2 classes होते थे. The first one was सद्योवहास, जिसका मतलब है कि जो शादी करने से पहले तक वो लोग स्टडी करती थी, पढ़ाई करती थी। प्रोसिक्यूटेड स्टडी टिल देयर मैरिजेस, जब तक शादी नहीं हुई तब तक वो पढ़ाई करते थे। सदो
वहाज, ठीक है। और ब्रह्मवादिनी, दूसरा है ब्रह्मवादिनी, जो कि शादी नहीं करती थी और अपनी पढ़ाई को थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी भर वो पढ़ाई करती थी, सीखती रहती थी, ठीक है। दो टाइप के एजुकेटेड वुमेन्स होते हैं, सद्योद्वहाज एंड ब्रह्मवादिनी। सद्योद्वहा वो है जो शादी से पहले तक पढ़ाई करती थी, जो ज्ञान प्राप्त करती थी, और ब्रह्मवादिनी वो जो शादी नहीं करती थी लेकिन जिंदगी भर वो स्टडीज चलते रहता था उनका। विमेन वर ऑल्सो टॉट द वेदास एंड वेदांगनाज। वेदास और वेदांगना का ज्ञान विमेन को भी, नॉट ओनली टू द बॉयज बट विमेन, लेडीज को, फीमेल्स को भी ये ज्ञान दिया जाता था। बट the extent of their study was restricted only to those hymns which were necessary for the yajnas or other ritualistic operations. Women sages were called as rashikas. ठीक है, तो वेदास वेदांगना का ज्ञान तो वीमेन को दिया जाता था, लेकिन बहुत डीपली उनको ज्ञान नहीं दिया जाता था। एक सरफेस ज्ञान दिया जाता था, एक सरफेस नॉलेज होता था, जिसमें वो भजन, वो मंत्र उन लोगों को सिखाया जाता था, जो यज्ञ यानी कि सैक्रिफाइसेस के समय पे, बलि के समय पे, पूजा हवन के समय पे, रिचुअलिस्टिक ऑपरेशंस के समय पे जो मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, उन सब का ज्ञान दिया जाता था। और जो वुमेन सेजेस, जो वुमेन जो अपनी शादी नहीं करती थी और जिंदगी भर ये स्टडी चलते रहता था, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें रसिका भी कहा जाता है, या वुमेन सेजेस आर आल्सो कॉल्ड एज रसिकास। वुमेन साध्वी जो होती है ना, उनको रसिका भी कहा जाता है, ठीक है। द ऋग्वेदा मेंशन्स the name of some of the famous women shows, like अब ऋग्वेदास में बहुत सारे ऐसे women का नाम लिखा गया है, ठीक है। लाइक घोषा, ठीक है, घोषा है, अपला है, लोपामुद्रा है, विश्ववरा है, इंद्रानी है, ठीक है। तो ये है वो जो जिन्होंने कंपोज्ड हिम्स, मतलब भजन बनाए हैं, मंत्र बनाए हैं, तो इन लोगों ने बनाया, तो इनका नाम कहाँ है? इनका नाम ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। और फिर उपनिषद के पीरियड में भी कई सारी विमेन का नाम आता है, जिनमें से स्कॉलर्स लाइक मैत्रेयी, गागरी, these names are also included in Upanishad, जो कि बहुत ज्यादा फेमस थे फॉर पब्लिक डिबेट्स एंड डिस्कशंस विद बिग फिलोसोफर्स एंड सेजेस। बड़े बड़े साधु और फिलोसोफर्स के साथ डिबेट करती थी, डिस्कशन करती थी, तो इनका नाम भी उपनिषद में दिया गया। दीज आर द अबाउट लेडीज, विमेन के बारे में, ये एजुकेशन सिस्टम कैसा था एंशिएंट इंडिया में, उसके बारे में थोड़ा पॉइंट्स है, ठीक है। नाउ व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी? क्या पढ़ाते थे, क्या किस तरीके का पढ़ाई होता था? द मेन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन वो क्या क्या था? They were the 4 Vedas, है ना, हमें पता ही है, वैदिक सिस्टम मतलब वेदास तो पढ़ाएंगे ही, है ना। तो 4 Vedas, 6 Vedanganas, that is the phonics, ritualistic grammar grammar, exegetics, मैट्रिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, ये 6 वेदांगनास ये पढ़ाया जाता था। द उपनिषद, द 6 दर्शनास, नयना, वैशिका, साम्ख्या, योगा, मीमांसा एंड वेदांता, ये 6 दर्शनास हो गए। और पुराण मतलब हिस्ट्री एंड तर्कशास्त्र मतलब लॉजिक, ये सब चीज पढ़ाए जाते थे वहां पे, सब्जेक्ट ये सब होते थे। द चीफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन बुद्धिस्ट सिस्टम, ये हमने अभी पढ़ा था वैदिक सिस्टम के बारे में। अब बुद्धिस्ट सिस्टम में क्या पढ़ाया जाता था? बुद्धिस्ट सिस्टम का जो एजुकेशन था वो दे वर द 3 पिताकास। व्हाट वर दे? द सुत्ता, विनया एंड द अभिधम्मा. The work of all the 18 schools of Buddhism, Hetu Vidya, Sabda Vidya, Chikitsa Vidya, etc. The Vedas were also studied for acquiring comparative knowledge. Buddhist system में क्या था? वो Buddhist system में उनके अपने जो 18 schools of Buddhism है, उनके ज्ञान तो देते ही थे, 3 पिताकास का ज्ञान देते थे, लेकिन साथ ही साथ वेदास भी पढ़ाया जाता था Buddhist system में, so that children could compare between the knowledges. जो Buddhist knowledge है और वैदिक knowledge है, उसका कंपेयर करके ज्ञान प्राप्त कर सके, इसलिए वेदास भी पढ़ाया जाता था बुद्धिस्ट सिस्टम में। नाउ द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज नोन इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से ही लिखने का जो आर्ट है वो इंडिया के लिए बहुत प्रसिद्ध है ना। तो दोज
who wanted to become religious leaders had to learn several scripts. तो बहुत सारे जिनको religious leaders, बड़े leader बनना होता था, धार्मिक गुरु सब बनना होता था, तो उन्हें क्या था, बहुत सारे scripts सबको पढ़ना होता था, पढ़ना लिखना सीखना होता था पहले के जमाने में, ठीक है. Regarding the curricula of school students, the Chinese traveler Winsang says that children began their learning by alphabets. Alphabet सीख के वो लोग अपने लर्निंग स्टार्ट करते थे. ये चीज जब चाइनीज ट्रैवलर विंसेंग आए थे तब उनके जो बुक्स है उसमें डिपिक्ट किया गया, उनमें बताया गया है, ठीक है. दे बिगैन द स्टडी ऑफ 5 सब्जेक्ट्स. अब क्या था वो सब्जेक्ट, क्या पढ़ाते थे बिगिनिंग में? दे वो ग्रामर, आर्ट एंड क्राफ्ट, मेडिसिन, लॉजिकल एंड फिलोसफी. तो जो बच्चों को पढ़ाते थे ग्रामर, आर्ट एंड क्राफ्ट, है ना, मेडिसिन के बारे में ज्ञान देते थे, लॉजिक के बारे में एंड फिलोसफी, ये 5 चीजों का ज्ञान स्टार्टिंग से ही बच्चों को दिया जाता था. दिस वाज द जनरल स्कीम ऑफ स्टडीज फॉर लेमैन ऑफ ऑल सेक्शन. तो ये एक जनरल स्कीम था हर तरह के, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे बड़े राजा महाराजा का हो, सबको ये बेसिक ज्ञान दिया ही जाता था. ये जनरल स्कीम था सारे बच्चों के स्टडीज के लिए. Other subjects of studies were law, that is Dharmasastra, arithmetic, aesthetics, art and architecture, that is Silpasastra, military science, that is Dhanurvidya, performing arts, etc. ये सब चीज भी बहुत ज्यादा मतलब ज्ञान दिया जाता था उस समय, इन सब चीजों में फोकस किया जाता था, ठीक है ना. वोकेशनल एजुकेशन, जैसे शुरू में हमने बोला कि वोकेशनल एजुकेशन दोनों ही बुद्धिस्ट सिस्टम में भी और वैदिक सिस्टम में भी दिया जाता था. तो लेट्स सी व्हाट इज वोकेशनल सिस्टम. अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल अर्नड देयर लाइवलीहुड बाय फॉलोइंग वेरियस प्रोफेशंस, है ना. एंशिएंट इंडियन लिटरेचर रिफर्स टू 64 आर्ट्स विच इंक्लूड्स, जैसे पीपल अपने लाइवलीहुड को, अपने जीविका चलाने के लिए बहुत सारे काम करते थे. तो उनमें से एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में बताया गया है कि 64 तरह के आर्ट्स के बारे में बताया गया है. वो क्या क्या है? वीविंग, डाइंग, स्पिनिंग, आर्ट ऑफ टैनिंग लेदर, मैन्युफैक्चर ऑफ बोट्स, चैरियट्स, द आर्ट ऑफ ट्रेनिंग एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, आर्ट ऑफ मेकिंग ज्वेलरी एक्सेट्रा. बहुत सारे ऐसे काम है जो उनको सिखाया जाता था उस समय में, दोनों वैदिक सिस्टम में भी और Buddhist system maybe. Young men used to work as apprentices under a master for a number of years and gained expertise in their respective professions. तो बहुत सारे मतलब लोग कैसे सीखते थे कि जो मास्टर होते थे ना इन सब फील्ड्स के, उनके अंडर ये लोग सीखने के लिए उनके अंडर काम करते थे और बहुत सालों तक काम करने के बाद ये लोग अपने एक्सपीरियंस गेन करते थे और मास्टरी गेन करते थे इन रिस्पेक्टिव अपने अपने जो भी फील्ड है उसमें मास्टरी गेन करते थे. ऐसे सीखते थे ये, मतलब किसी के अंडर काम करके सीखते थे, ठीक है. नाउ द मोड्स ऑफ लर्निंग, मेथड्स ऑफ लर्निंग क्या था? इन एंशिएंट इंडिया क्लोज रिलेशनशिप एग्जिस्टेड बिटवीन द पीपल एंड द टीचर. द टीचर यूज्ड टू पे इंडिविजुअल अटेंशन ऑन हिज स्टूडेंट्स एंड यूज्ड टू टीच देम अकॉर्डिंग टू द एप्टीट्यूड एंड कैपेबिलिटी. ठीक है, तो पहले के जमाने में एंशिएंट इंडिया में क्या था, बहुत बढ़िया रिलेशन होता था एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में. और टीचर क्या करते थे, एक एक बच्चे पर अपना इंडिविजुअल ध्यान देते थे, उनका कमजोरी क्या है, उनकी कैपेबिलिटीज कैसी है, उनकी प्लस पॉइंट क्या है, उसके ऊपर ध्यान देकर उनके ऊपर काम किया करते थे टीचर्स. लेकिन आज के जमाने में क्या है कि एक टीचर पता नहीं कहाँ बैठा है और स्टूडेंट्स कहीं और ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ना टीचर स्टूडेंट्स को जानते हैं ना स्टूडेंट्स टीचर्स को जानते हैं, किसी के ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन का तो सवाल ही नहीं है ना. क्लासरूम में भी ऐसे होते हैं, इतने सारे बच्चे होते हैं, टीचर इंडिविजुअली किसी पर अटेंशन नहीं दे पाते. ये एक डिसएडवांटेज है हमारे मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन में. हमें सीखना चाहिए ये मेथड्स ऑफ लर्निंग फ्रॉम एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, कि कितना अच्छा रिलेशन होता था टीचर स्टूडेंट के बीच. टीचर अपने बच्चे पर, अपने स्टूडेंट्स पर पूरा ध्यान देते थे. इस तरीके से लर्निंग करवाया जाता था. नॉलेज वॉज इम्पार्टेड ओरली, मुंह जबानी बोल बोल के ही उनको सिखाया जाता था, लेकिन डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते थे. एंड व्हाट वर दिस डिफरेंट मेथड्स? दे वर मेमोराइजेशन, उनको मेमोराइज करवाया जाता था, लर्न करवाया जाता था. ठीक है, मेमोराइजेशन, क्रिटिकल एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, हैंड्स ऑन मेथड, सेमिनार्स. तो इन सब तरीके से बच्चों को सिखाया जाता था.
ठीक है। जैसे क्वेश्चन आंसर मेथड, मतलब बच्चे कुछ क्वेश्चन करते हैं तो टीचर क्या करते थे, वो गुरु जो होते थे वो क्या करते थे, बच्चों को आंसर देते थे एक लंबे लंबे लेक्चर के साथ, और उनके डाउट्स जब तक क्लियर नहीं होते तब तक उनको बोल के उनको बताते थे। हैंड्स ऑन मेथड मतलब उनको काम करके, हाथ से काम करके सिखा देते थे। जैसे मेडिसिन के फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मेडिसिन कोई बच्चा सीख रहा है तो उनको कैसे वो दवाई बनानी है, आयुर्वेदिक दवाई कैसे बनानी, कैसे घोटना है, या फिर वो ऑपरेशन या सर्जरी तो सबसे पहले इंडियन बहुत एंशियंट इंडियन में हुआ था, तो उस समय भी वो सर्जरी कैसे करना है वो बच्चों को करवा के सिखाते थे। हैंड्स ऑन मेथड मतलब करवा के सिखा, सेमिनार्स में डिस्कशंस एंड डिबेट्स के थ्रू भी बच्चे को ज्ञान दिया जाता था। ठीक है, तो दिस वाज द वे हाउ दे लर्न। नाउ व्हाट वाज द पीरियड ऑफ स्टडी, कितने समय तक बच्चे पढ़ सकते थे, क्या क्या पढ़ सकते थे, कितने समय तक पढ़ सकते थे। ठीक है, Now, it took 12 years to master one Veda. एक वेदा को पढ़ने के लिए 12 साल लगते थे. Hence, depending upon the wish of the student to learn as many subjects, the period of study varied. It was 12, 12, 24, 36, 48. ठीक है, तो जितना समय आप पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकते थे। एक वेदा को कंप्लीट करने के लिए 12 साल लग जाते थे। ठीक है, a graduate was called स्नातक। ठीक है, जो इन वेदों को पढ़ के पास हो जाते थे उनको क्या कहा जाता, ग्रेजुएट हो जाते थे, उन्हें स्नातक कहा जाता था। और द ग्रेजुएशन सेरेमनी को क्या कहा जाता था, समावर्तना। ठीक है, समावर्तना, ग्रेजुएशन सेरेमनी को समावर्तना कहते थे, क्या कहा जाता था, और ग्रेजुएट को क्या, स्नातक कहा जाता था। ठीक है, सो व्हाट वर द टाइप्स ऑफ टीचर, किस किस तरीके का टीचर होते थे। दे वर आचार्यस, उपाध्यस, चक्रस और वंडरिंग स्कॉलर्स। वंडरिंग स्कॉलर्स और चक्रस मतलब जो घूम घूम के खुद भी शिक्षा हासिल करते और दूसरों को भी अपने पास जो भी ज्ञान है उसको बांटते, उस तरह का टीचर्स को क्या कहा जाता था, चक्रस और वंडरिंग स्कॉलर्स। ठीक है, विंसेंग वाज स्ट्रक विद द नॉलेज गेन बाय सम ऑफ द वंडरिंग टीचर्स called bhikkhus or sadhus during his time, and who had accumulated a treasure of knowledge by constant travel and who used to gladly impart it to others. तो वुनसांग जो चाइनीज ट्रैवलर थे जो आए थे वो देख के इतने शॉक हो गए थे कि ऐसे घूम घूम के जो टीचर्स पढ़ाते हैं जिनको हम भिक्षुज या साधु कहते हैं, उनके पास इतना ज्ञान का मतलब भंडार होता था, इनके पास इतना ट्रेजर होता था ज्ञान का, और ये थोड़ा सा भी हिचकते नहीं थे दूसरों को अपना ज्ञान बांटने के लिए। तो ये देख के ना ह्यूनसांग जो चाइना से आए थे वो एकदम शॉक हो गए थे, और इन्होंने भी बहुत मतलब जितना भी आज चाइनीज में जितने भी ये उपनिषद जो वेदस के बारे में लिखा गया ना, सब यहाँ इंडिया से ही गया है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडियन सिस्टम में जो इंस्टीट्यूशन था वो कौन कौन से थे, द गुरुकुल, परिषद और अकादमीज, संगम, आश्रम्स और हेरिटेज, गोष्ठीज और कॉन्फ्रेंसेस, ऐसे ये डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशन हायर लर्निंग के सिस्टम से और एंशिएंट एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम ये सब देख रहे हैं। ठीक है, विद्यापीठ was an institution for spiritual learning. Ghatikas was an institution for higher learning. ठीक है, agrahars was settlements of Brahmins in village where they used to teach. ठीक है, and maths was a place where people used to recite and receive instruction, both religious and secular. ठीक है, ये बात मतलब जहाँ पे बच्चे रहते भी थे और सीखते भी थे। ब्रह्मपुरी was settlement of learned Brahmins in parts of towns and cities. तो ये ब्रह्मपुरी मतलब जो जानकार ब्राह्मण थे वो लोग आके वहां पर डिस्कस, डिबेट, सेमिनार करके वहां पे दूसरे जो सुनने वालों को ज्ञान देते थे। ठीक है, एंड बिहार वाज बुद्धिस्ट मोनास्ट्री वेयर ऑल सब्जेक्ट कंसर्न विद बुद्धिज्म एंड इट्स फिलोसफी वर टॉट। ठीक है, तो आज भी बहुत सारे बिहार हैं, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज है जहाँ पे ये बुद्धिज्म का पढ़ाई होता है, और गुरुकुल आज भी है, विद्यापीठ, आग्रह मठ आज भी बहुत सारे हैं इंडिया के अंदर, है ना। तो इन्हीं सब चीजों को बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे, इसमें विस्तार से और पढ़ेंगे। एंशिएंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम आगे के वीडियो में लेके आएंगे आपको। पुष्पगिरी है, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, तक्षशिला के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में अलग अलग वीडियो लेके आऊंगी। होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डाइव टू लर्न। थैंक यू।